आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से उसने ये अवसर मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच रख सकूं। साथ ही आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ दीनता नम्रता आदर पूर्वक एक कलीसिया परिवार होकर आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है कि हम प्रभु मिलकर आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। इस जीवन के लिए, इस सुरक्षा के लिए प्रभु हम विशेषकर हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम जितने लोग इस आराधना में सम्मिलित हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम प्रत्येक परिवारों में, प्रत्येक लोगों के बीच में चाहते हैं कि प्रभु हमारा आराधना करना, हमारी स्तुति करना आपको ग्रहण योग्य हो सके। विशेषकर प्रभु जब हम इस समय अपना मन, अपना ध्यान आपके वचन की ओर लगाते हैं, प्रभु इन वचनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, मैं अपने लिए आपकी अगुवाई को मांगता हूँ। होने दे प्रभु कि ये वचन हमें से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसके 8वें पद से 18वें पद तक। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय पद 8 से 18। और आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस भाग को पढ़ लिया होगा। जैसा कि मत्ती उसके 28वें अध्याय उसके 19 पद में हम पाते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 11 चेलों को आज्ञा दी कि सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। और ये आज्ञा वहाँ उपस्थित सिर्फ उन 11 चेलों के लिए ही नहीं थी, बल्कि ये आज्ञा उन सभी के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और उसके चेले बन गए हैं। जब हम पौलुस के विषय देखते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने भी इस आज्ञा के अनुसार से सुसमाचार कार्य आरंभ किया। वो सुसमाचार प्रचार करने से नहीं रुका और हम जानते हैं कि पौलुस विशेषकर अन्य जाति या गैर यहूदियों के बीच उसने प्रभु के सुसमाचार को बांटा। और बाइबल का यह भाग जो आज के मनन के लिए लिया गया है, वहाँ पर भी पौलुस लुस्त्रा नामक स्थान में, जहाँ गैर यहूदी या यूनानी लोग रहते थे, उनके बीच इस कार्य को कर रहा है। और इस भाग में हम पाते हैं कि जब पौलुस लुस्त्रा में लोगों से बातें कर रहा था और वहाँ पर एक व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था वो वहाँ बैठा हुआ था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो व्यक्ति जो कभी ना चला था, उसने चंगाई प्राप्त की, क्योंकि वो सुसमाचार को सुन रहा था। और पौलुस ने जब देखा, न सिर्फ साधारण रीति से, लेकिन यहां पर लिखा है कि पौलुस ने टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा
और पौलुस को यह लगा या पौलुस ने यह पाया कि उस व्यक्ति को चंगा हो जाने का विश्वास है, और पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधे खड़ा हो। और लिखा है कि तुरंत वो व्यक्ति उछलकर चलने फिरने लगा। पौलुस को चंगाई की सामर्थ, चंगाई करने के वरदान प्राप्त थे। हम जानते हैं कि लोग पौलुस की देह से अंगोछों को, कपड़ों को छुआकर बीमारों के ऊपर रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाया करती थी। और जब यह कार्य वहां पर होता है प्रियो, तो वहां के जो लोग जो वहां पर थे, क्योंकि पौलुस ने ऊंचे शब्द से उस व्यक्ति से कहा था कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, और ऊंचा शब्द को सुनकर लोगों का यकायक ध्यान पौलुस की ओर गया होगा। और जब उन्होंने इस कार्य को देखा, उस व्यक्ति को देखा जो जन्म से लंगड़ा था, और वे जानते रहे होंगे या उनको कभी आशा नहीं थी कि यह व्यक्ति कभी चलेगा, उसको उछलता कूदता देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। और हम देखते हैं कि वे इस कार्य को देखने के बाद वे पौलुस और उसके साथी बरनबास को देवता समझने लगे, और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस देवता कहा, क्योंकि यूनानियों के कई ईश्वर थे और इनमें जो ज्यूस था वो उनका प्रमुख देवता था, तथा जो हिरमेस जो देवता था वो उन देवताओं का प्रवक्ता था। और इसलिए क्योंकि पौलुस वहां पर ज्यादा बातें कर रहा था या पौलुस वहां पर सुसमाचार प्रचार कर रहा था, इसलिए उन्होंने पौलुस को हिरमेस कहा। और इस कारण से कि वे यह समझने लगे कि हमारे बीच देवता उतर आए हैं, इसलिए जैसा बलिदान वे उस ज्यूस देवता को चढ़ाया करते थे, वैसा ही वे बलिदान पौलुस और बरनबास के लिए चढ़ाना चाहते थे। क्योंकि वे सोच रहे थे कि ये जो व्यक्ति हैं ये ईश्वर का अवतार है। जब हम प्रेरितों के काम के 28वें अध्याय के पहले पद से 6वें पद की घटना को देखें, तो वहां पर भी जब पौलुस को सांप काट लेता है और लोग सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति जो समुद्र से बच गया है और इसलिए इसको सांप काटा है क्योंकि इसकी मृत्यु तय है, वहां से वो बच गया लेकिन अब यह नहीं बचेगा। लेकिन जब आखिरी में वो देखते हैं 6वें पद में, परंतु वे बाट जोहते रहे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि इसका कुछ ना बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। तो वे लोग जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, उनके सामने यदि कोई आश्चर्य कर्म या अद्भुत बात घटे प्रियो, तो वे एकदम से उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, उस व्यक्ति को एक विशेष दर्जा देने लगते हैं। और यहां पर भी पौलुस और बरनबास के साथ यही हुआ। और जब पौलुस और बरनबास को यह पता चला कि वे लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है कि उन्होंने लुकानिया के उस शब्द से कहा था कि देवता मनुष्यों के रूप में हमारे बीच उतर आए हैं। और इसलिए देर लगी पौलुस और बरनबास को इस बात को समझने के लिए
कि वे लोग हमें देवता समझ रहे हैं और हमारे लिए वे बलिदान करना चाहते हैं। और जब इस बात को वे जाने तो वचन में आगे पढ़े तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और तुरंत वे भीड़ की ओर लपके और उनको मना किया, उनको रोका कि वे ऐसा ना करें। उन्होंने बताया कि हम जो हैं वो तुम्हारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, हम लोग समान मनुष्य हैं, हम कोई ऊंचे दर्जे के नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने उनके संदर्भ के अनुसार से सुसमाचार उनको बांटा। क्योंकि पौलुस जब यहूदियों के बीच या यहूदियों की आराधनालयों में जाता था, वो प्रायः पुराने नियम से परमेश्वर के वचन को बांटा करता था। और क्योंकि वो इस वक्त यूनानियों या गैर यहूदियों के मध्य था, वे लोग जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, वे लोग जो प्रकृति की पूजा करते थे, और इसलिए उसने उन्हें उनके संदर्भ में सुसमाचार सरल रूप में सीधी भाषा में उनको बताया कि एक जीवित परमेश्वर है जिसने इस स्वर्ग को, पृथ्वी को, समुद्र को उसने बनाया है। जो पृथ्वी तुम देख रहे हो, जो स्वर्ग है, जो समुद्र है, उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है। जब हम रोमियो उसके पहले अध्याय उसके 19 और 20वें पद के पहले भाग को देखें तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आती है। परमेश्वर का वो ज्ञान प्रकट है इस सृष्टि के द्वारा से, परमेश्वर के वो अनदेखे गुण प्रकट है। वे लोग जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, पौलुस ने बताया कि परमेश्वर जो है वो उन लोगों पर भी जो उसको नहीं मानते हैं, उनके साथ भी वो भलाई कर रहा है। और इस प्रकार से उसने उन लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को रखा और इस तरह से बड़ी कठिनाई से लिखा है 18वें पद में, उसने उन्हें रोका कि वे बलिदान न करें। प्रियो, आज हम मसीही भी यीशु मसीह की उस आज्ञा कि सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, इस आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं या कर रहे हैं। और यदि हम पौलुस के इस सिद्धांत के अनुसार से यदि हम इस कार्य को करें तो यह कार्य और भी अच्छी रीति से हो सकता है। आज जब हम भारत में हैं, भारत में आज हम एक बहुत धार्मिक लोगों के बीच में हैं और हमें ये अवसर मिलता है कि हम उन्हें सुसमाचार बांटें, हम उन अन्य जाति लोगों के बीच आज हम इस कार्य को करें। और आज बहुत से लोग, बहुत से सेवक आज इस कार्य को कर रहे हैं और उनके सुसमाचार के द्वारा से बहुत से लोग प्रभु को जान भी रहे हैं। न सिर्फ वे लोग सुसमाचार बांट रहे हैं, लेकिन कईयों को यह वरदान भी है पौलुस की तरह कि उनके द्वारा बहुत से बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। जैसे कि
हमने इस भाग में देखा कि पौलुस ने कैसे उस जन्म के लंगड़े को चंगा किया। और प्रियो, जब वे लोग परमेश्वर के इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं तो वे लोग भी आज प्रभु के सेवकों को ईश्वर या महान मानने लगते हैं और अपनी परंपरा के अनुसार वे उनके साथ करना चाहते हैं, जैसे कि वहां पर लुस्त्रा के लोगों ने पौलुस और बरनबास के लिए बलिदान चढ़ाना चाहा। परंतु हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े, वे उन लोगों के पास गए, उनको मना किया, उनको बताया कि हम तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। वे जानते थे कि ये जो सामर्थ का काम जो हुआ है, जो वो व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा चंगा हुआ है, वो उनके द्वारा से नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के उस वरदान के द्वारा से ये कार्य हुआ है। वे जानते थे कि वे उस महिमा का कारण नहीं है, इस महिमा का कारण वो एकमात्र हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वे जानते थे कि वे इस योग्य नहीं हैं। लेकिन आज कई बार हम देखते हैं प्रियो कि कई जो सेवक हैं वे अपने नाम के आगे प्रेरित, भविष्यवक्ता आदि ऐसा तमगा स्वयं ही लगा लेते हैं। पौलुस और बरनबास को उन्होंने ज्यूस और हिरमेस कहा, जो उनके देवता थे। एक बड़ी उपलब्धि या बड़ी पदवी वे उन्हें दे रहे थे। लेकिन आज के जो सेवक हैं स्वयं से ही उस पदवी को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा लगता है। वे प्रेरित कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं और ऐसे कई उपाधि वे अपने नामों के आगे लगाते हैं कि वे प्रभु के सेवक हैं। कई लोग जो प्रभु के सेवक हैं वे बिना फ्लाइट के यात्रा नहीं करते, 5 स्टार होटलों के अलावा दूसरे स्थान में नहीं रुकना चाहते। उनकी अपनी एक सुरक्षा की टीम होती है और कई बार हम देखते हैं कि पैसों के बदले लोगों के लिए आशीष की प्रार्थना की जाती है। आज सेवक जो हैं वो अपने आप को ऊंचा समझने लगे हैं, बड़ा समझने लगे हैं और शायद आज इसी कारण से ही आज अन्य जातियों के बीच में हम वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं। प्रियो, मेरे विचार से हमें पौलुस के समान उस सिद्धांत को अपनाना है कि हमें अपने को उसके स्तर तक लाने का प्रयास करना है। हमको उनको बताना है कि हम भी उनके समान हैं। हमको उनकी सोच को, उनके विचारों को ध्यान में रखना है। साथ ही जब हम ऐसे लोगों के बीच प्रचार करें, हमें उनके संदर्भ को समझना है, उनकी सोच को समझकर हमें प्रचार करना है। हमें सरलता से, सरल भाषा में सुसमाचार को रखना है। कई बार हम देखते हैं कि यदि कभी सुसमाचार प्रचार करने का अवसर मिलता है तो हम यह समझते हैं कि हमें यह मौका मिला है और हम उस संदर्भ को नहीं समझ पाते कि जो ऑडियंस है या जो लोग हैं उनकी सोच कहाँ तक है, वे क्या बात पर वे बिलीव करते हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है
और हम बड़ी बड़ी बातें, सैद्धांतिक बातें और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो उनके सिर के ऊपर से निकल जाती है, या हम ऐसा लंबा प्रचार करते हैं और इस कारण से प्रचार करना उतना कारगर साबित नहीं हो पाता है। प्रियो, हम देखें तो भारत में 52 एडी में संत थोमा भारत आए और तब से लगभग 2000 साल हो रहे हैं भारत में सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। लेकिन आज हम देखें तो आज हम मसीहियों की संख्या भारत में क्या है? आज हम 3% भी नहीं हैं। जब इतने लंबे समय से प्रचार हो रहा है तो चाहिए था कि आज पूरा भारतवर्ष मसीह को जान जाता, मसीह को ग्रहण कर लेता। आज हमें सोचना होगा कि कहां पर हमसे चूक हो रही है, कहां पर हम चूक गए हैं, और यदि हम इस कार्य को, पौलुस के सिद्धांत को फॉलो करते हुए करें तो शायद आज हम इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम अपने आप को नहीं लेकिन परमेश्वर को महिमा दें। आज हम इस सुसमाचार को लोगों की संदर्भ के अनुसार से, उनके सोच के अनुसार से करें, तब मैं सोचता हूं कि हमारा ये प्रचार करना ज़्यादा कारगर साबित होगा। प्रियो, ये आज्ञा हम में से प्रत्येक को मिली है कि हम सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। प्रियो, हम पौलुस के समान उसके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्य को करें और तभी हम इस कार्य में सफल होंगे। क्योंकि अकेले पौलुस ने बहुत सारे देशों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया और आज हम अपने एक देश में ही सुसमाचार को ठीक रीति से नहीं फैला पाए हैं। प्रिय, आज हमें इस पर सोचने की आवश्यकता है, इस पर मनन करने की आवश्यकता है और प्रभु की अगुवाई मांगने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम में से प्रत्येक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।